नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आप सभी का मेरे चैनल पांडे 2.0 में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छठी मैया कौन है और यह किसकी स्वरूप है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा होती है, किंतु सुबह और शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। छठी मैया को ईख क्यों चढ़ाया जाता है और ईख से ही कोसी क्यों भरा जाता है। इस वीडियो में मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्यादातर लोगों को यही पता होगा कि देवसेना या माता कात्यायनी को ही छठी मैया कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि छठी मैया आखिर में कौन है और क्या सच में छठी मैया सूर्य भगवान की बहन या बेटी है, और क्या सच में माता कात्यायनी जो कि माता पार्वती की ही एक रूप है, क्या वही छठी मैया है। अगर वही छठी मैया है तो देवसेना जो कि स्कंद माता स्वरूप की बहू है, जो कि भगवान कार्तिकेय की पत्नी है, क्या वही छठी मैया है? अगर है तो कैसे? क्योंकि माता कात्यायनी अगर छठी मैया है तो उनकी बहू जो कि देवसेना है वो छठी मैया का रूप कैसे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में छठी मैया कौन है और वह किसकी स्वरूप है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। छठी मैया आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए पहले मैं बता दूं कि छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि को समापन होता है। छठ का 2 दिन छठी मैया की पूजा की तैयारी का होता है और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को स्वच्छ करने के लिए होता है। चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें व्रती अपने आप को शुद्ध करती है और नहा धोआ कर खुद को और अपने घर को स्वच्छ करती है और शुद्ध और सात्विक भोजन करती है। पंचमी को खरना होता है, यानी कि व्रती पूरा दिन उपवास रहती है और रात को रसियाव रोटी खाती है। रसियाव मीठा में बना हुआ खीर को कहते हैं। तो इस प्रकार व्रती इन 2 दिनों में खुद को स्वच्छ करती है। तीसरा दिन यानी कि षष्ठी को छठी मैया की पूजा की जाती है, जिस दिन शाम को व्रती छठी घाट जाती है और छठी मैया की पूजा करती है पूरी विधि से। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूजा होने के कारण इस माता को षष्ठी माता कहते हैं। षष्ठी का मतलब है छठा, षष्ठी तिथि का मतलब होता है छठा दिन, इसलिए षष्ठी को पूजा होने के कारण इन माता को छठी मैया कहा जाता है और सप्तमी को छठ पूजा का समापन होता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि छठी मैया कौन है और यह किसकी स्वरूप है। कहीं कहीं यह बताया गया होगा कि छठी मैया सृष्टि रचने वाली प्रकृति का छठा अंश है, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है और इनको कात्यायनी भी कहा जाता है। तो इसके जवाब में मैं बता दूं कि नवरात्रि कथा के अनुसार माता कुष्मांडा ने ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि की रचना की थी और माता कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया और महिषासुर का वध किया था। तो नवरात्रि कथा के अनुसार माता कात्यायनी ने सृष्टि की रचना नहीं किया था, माता कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि देवसेना ही छठी मैया है। तो यह भी कहना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि अगर माता कात्यायनी, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि माता कात्यायनी छठी मैया का स्वरूप है, तो अगर कात्यायनी जो कि माता पार्वती का स्वरूप है और देवसेना जो कि माता पार्वती की बहू है, क्योंकि देवसेना का विवाह भगवान कार्तिकेय से हुआ था और भगवान कार्तिकेय माता पार्वती के पुत्र है, माता स्कंद माता के पुत्र है, तो दोनों छठी मैया का स्वरूप कैसे हो सकती है? माता कात्यायनी और देवी देवसेना, ये दोनों छठी मैया कैसे हो सकती है? तो ये सर्वथा उचित नहीं है। कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि छठी मैया सूर्य भगवान की
बहन है और कहीं कहीं उनको सूर्य भगवान की पुत्री भी बताया गया है। लोग अपने अनुसार यह सोच लेते हैं जो कि गलत है। लोगों को लगता है कि छठी मैया के साथ सूर्य भगवान का पूजा होता है, इसलिए उनका संबंध छठी मैया के साथ कुछ होगा, इसलिए छठी मैया सूर्य भगवान की पुत्री होगी या बहन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में छठी मैया माँ दुर्गा, जो कि माता पार्वती की ही एक रूप, एक अंश है। कहीं कहीं इनको माता ललिता के रूप में पूजा जाता है। इनको त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है, जो ललिता त्रिपुरा सुंदरी के भी नाम से जानी जाती है। इनके हाथ में सदैव ईंख रहता है और ईंख इनको बहुत प्रिय है, और छठी मैया को भी ईंख प्रिय है, इसलिए उनको कम से कम 5, 7, 9 या 11 ईंख से उनको पूजा किया जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी को भी ईंख प्रिय है और छठी मैया को भी ईंख प्रिय है, इसलिए छठ पूजा में ईंख से पूजा करना अनिवार्य होता है और ईंख से ही कोसी भरा जाता है। 5 ईंख से कोसी भरा जाता है या पूजा किया जाता है। यह 5 ईंख पंच तत्व माने जाते हैं, जो कि भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश है, जिससे माता की पूजा की जाती है। और ये सभी पंच तत्व माता के हाथों में विराजमान होते हैं। पुराणों में बताया गया है कि माता ललिता ने ही भंडासुर का वध किया था और छठी मैया इन्हीं का एक अंश है, इन्हीं का एक रूप है। तो अब आप जान गए होंगे कि छठी मैया माता दुर्गा यानी कि माता पार्वती के ही अंश है। अब आप जानना चाहते होंगे कि छठ महापर्व में छठी मैया की पूजा होती है, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ्य क्यों देते हैं सुबह और शाम को? तो मैं आपको बता दूं कि विज्ञान और धर्म के अनुसार सूर्य की पूजा करना उत्तम माना जाता है। सूर्य की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक कि भगवान राम भी सुबह सुबह भगवान सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य को अर्घ्य देने से आत्मबल प्राप्त होता है। इससे बल, बुद्धि और दिव्यता प्राप्त होती है। अस्त होते हुए सूर्य यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती को दुगुना लाभ मिलता है। इससे जीवन में तेज बना रहता है, यश, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिस प्रकार करवा चौथ में चांद को अर्घ्य देना अनिवार्य होता है और बिना चांद को देखे करवा चौथ व्रत का समापन नहीं होता है, वैसे ही छठ पूजा में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना और उनका दर्शन करना अनिवार्य होता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का समापन होता है और व्रती अपना व्रत पूरा करती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको लगा कि इसमें सच्चाई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया। तो मेरे साथ बोलिए, छठी मैया की जय।